Hello students, here we have a question. Find all the alcohols possible with molecular formula C4H10O. तो यहाँ पे इस फॉर्मूला के साथ जितने भी अल्कोहल्स पॉसिबल हैं वो ड्रॉ करने हैं और इसमें स्टीरियोआइसोमेरिज्म भी इंक्लूड करना है हमें। तो कैसे इसको चेक करेंगे वो देखते हैं। तो C4H10O के साथ ये फॉर्मूला जो है दैट मैचेस विद द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल इन ईथर, CnH2n प्लस 2O। इस फॉर्मूला से जो मैच होते हैं दैट इज सैचुरेटेड अल्कोहल एंड सैचुरेटेड ईथर्स, ये इससे मिल जाते हैं। तो हमें ये पता है कि अल्कोहल ही ड्रॉ करना है। तो अगर 4 कार्बन एटम है तो कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले 4 कार्बन एटम के जो टाइप ऑफ चेन हो सकते हैं हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे। तो 4 कार्बन के साथ एक चेन ऐसा बना सकते हैं, ऑल 4 कार्बन इन स्ट्रेट चेन, या फिर 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में और एक ब्रांच। तो पहले कार्बन चेन के जो टाइप्स हो सकते हैं उसको बनाना है एंड देन उस पे डिफरेंट प्लेसेस पर OH को ऐड करना है। अब जैसे मैंने इस स्ट्रक्चर में OH को फर्स्ट पोजीशन पे ऐड किया, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिस तरफ भी अटैच होगा नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया 1 ब्यूटेनॉल। दूसरा अगर हम लोग सेकेंड एटम पे अटैच करें, यहां पर OH लगाया, तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें और कुछ नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे OH लगाएंगे तो 2 ब्यूटेनॉल और यहाँ पे OH लगाएंगे तो 1 ब्यूटेनॉल। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के IUPAC नेम हमेशा अलग होते हैं। अगर IUPAC नेम अलग आ रहा है दैट मीन्स वो स्ट्रक्चरल आइसोमर है। सेम नेम आ रहा है तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं हो सकता है। इस पे देखते हैं। अब यहाँ पे 3 कार्बन एटम जो आउटसाइड में, उसमें से किसी पर भी OH लगाए तो नेम सेम ही मिलेगा। अगर इस पर OH लगाया हम लोगों ने तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन OH को लेके ये हो गया 1 2 and 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। और नेक्स्ट अगर देखें हम लोग तो एक यहां भी कार्बन अवेलेबल है। अगर इस पर OH ऐड किया तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। दिस इज 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, दो यहां पर अटैच हो गए। अब एक बार हमारे पास 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आ गए, उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे क्या किसी में स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो सकता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए एसिमेट्रिक एटम चेक कर सकते हैं। एसिमेट्रिक एटम वो है जिस कार्बन से चारों ग्रुप जो अटैच हैं वो डिफरेंट हो। अगर दो भी सेम हो गए तो एसिमेट्रिक एटम नहीं है फिर वहां पे। तो 1 ब्यूटेनॉल में इस कार्बन पे 1 2 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो कोई भी एसिमेट्रिक एटम नहीं है, इस पे एक ही स्ट्रक्चर काउंट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं 1 2 3, 3 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ 3 हाइड्रोजन हो गए। बट इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल, एक इथाइल और एक OH, तो ये कार्बन एसिमेट्रिक है। तो इस पे स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, एक डेक्स्ट्रो फॉर्म होगा, एक लिवो फॉर्म होगा। तो इसके लिए इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स अगर करें तो 2 आइसोमर्स काउंट करने हैं। इस वाले में एक ही आइसोमर काउंट होता। नेक्स्ट में यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और इस पर मिथाइल ग्रुप 2, तो कोई भी एसिमेट्रिक एटम नहीं है, इसके लिए भी एक ही आइसोमर काउंट होगा। और इसमें अगर आते हैं तो 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और इसके पास 3 मिथाइल ग्रुप, तो कोई एसिमेट्रिक एटम नहीं है, इसके पास भी एक ही आइसोमर काउंट होगा। तो टोटल अगर सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर आता आंसर विल बी 4, और अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर आता है तो आंसर इज 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5, क्योंकि इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमें आंसर